श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 जनवरी साल की पहली पूर्णिमा तिथि है। जी हाँ, और बहुत खास और विशेष है। गुरु जी पंडित जी परमेश्वर जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और सरल से उपाय हैं जो आप नए वर्ष में नए उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय बहुत खास और विशेष, क्योंकि ये जो उपाय है ये सर्व कामना पूर्ति उपाय, यानी कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दिल की बात हो, वो मनोकामना को पूरा करने के लिए, वो दिल की बात को पूरा करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। धन्य धान्य से लेकर शादी विवाह, रोग मुक्ति, कर्जा मुक्ति, नया मकान खरीदना हो, यानी कोई भी दिल की कामना हो जो आप महादेव से कहना चाहते हैं, हर दुख का निवारण करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। इस उपाय को करने का भी विशेष मुहूर्त है, विशेष समय है। इस उपाय को विशेष समय यानी प्रदोष काल में ही किया जाता है और पूर्णिमा पर ही इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, प्रदोष काल गुरुजी ने बताया है कि सूर्य अस्त होने के 45 मिनट यानी 45 मिनट पहले का समय और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय रहता है वो प्रदोष काल का समय रहता है। ऐसे सभी लोगों को पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता है तो आप ध्यान रखें 5 और 7 इस बीच में इस उपाय को आप कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको एक कलश जल लेना है। एक कलश जल में ही आपको 5 बेलपत्री डालना है, यानी एक कलश जल लेंगे और 5 बेलपत्री उसी कलश जल के अंदर डाल देंगे और एक कमल गट्टा भी आपको उसी जल में डाल देना है। और ये कलश जल लेकर महादेव के शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको चंद्रमौली महादेव, जी हाँ, चंद्रमौली महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, दोनों महादेव का नाम का स्मरण करते हुए, देखिए नाम का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव, दोनों महादेव का नाम लेकर आपको महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद कमलगट्टा भी आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग के ऊपर एक कमलगट्टा और 5 बेलपत्री को समर्पित करना है चंद्रेश्वर और चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए। जी हाँ, बस इतना करना है। 5 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर भी समर्पित करना है, जल समर्पित कर देना है और दिल की जो भी बात है और चंद्रमौली महादेव और चंद्रेश्वर महादेव से आपको कह देना है। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो सर्व कामना पूर्ति के लिए आप पूर्णिमा तिथि यानी कि 3 जनवरी के दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय, ये उपाय है विशेष रोग मुक्ति के लिए। कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी अगर आपको घेरे रखती है और आप चाह रहे हैं कि अब इस नए साल में हम रोग मुक्त हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो इस उपाय को आप पूर्णिमा की रात्रि में यानी कि जब चंद्रमा जी निकल जाते हैं उस समय आपको इस उपाय को कर लेना है। बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय, अवश्य कीजिएगा क्योंकि रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्री को समर्पित कर देना है। जी हाँ, और कुछ क्षण पश्चात उस बेलपत्री को वापस से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त कर उस बेलपत्री को चंद्रमा का दर्शन करते समय चंद्रमा को देखते हुए चबा कर आपको खा लेना है। जो बीमारी है, जो भी रोग है, आपको महादेव से कह देना है और सद्गुरु में प्राप्त कर उस बेलपत्री को चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आपको चबा कर उस बेलपत्री को खाना है। जी हाँ, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, उसका निवारण इस उपाय को करने से अवश्य हो ही जाएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय है धन संपदा वैभव को बढ़ाने वाला। जी हाँ, धन संपदा वैभव तरक्की उन्नति करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, आपको लेना है एक चावल का दाना। जी हाँ, एक चावल का दाना अपने हाथ में रखकर महादेव से अपने दिल की बात कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव के शिवलिंग पर आपको उस चावल के दाने को समर्पित कर देना है। बस एक चावल का दाना चंद्रमौली महादेव और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। चौथा उपाय, यह उपाय सभी को अपने घर में करना ही करना है और यह नए वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि है, तो पहली पूर्णिमा से नियम बना ले कि हर पूर्णिमा पर आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति समृद्धि वैभव उन्नति तरक्की सब मिलता है घर के अंदर। जी हाँ, घर के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। करना क्या है, आपको हर पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय या सुबह के समय जब आपको उचित लगे, आपको अपने घर में दूध से बनी हुई चीज़ का निर्माण करना है, यानी आपको बनानी है खीर। हर पूर्णिमा तिथि पर खीर अवश्य बनाएं। खीर बनाकर
आपको अपने घर के भगवान जी को भोग लगाना है, फिर घर के प्रत्येक व्यक्ति को खीर का सेवन करना चाहिए। नियम बना ले कि जब जब पूर्णिमा तिथि आए और पूर्णिमा तिथि पर आपको अपने घर में खीर अवश्य बनाना है और खीर का सेवन हर एक व्यक्ति को घर में करना है। तो यह विशेष उपाय है जो आप इस पूर्णिमा पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।